Today I'm going to teach you a gift of chapters, and this chapter is for class 7 from your reader book, and the book name is Honeycomb. So, first of all, I want to explain some topics of the chapter. So, first of all, I want to explain before you read. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thada, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousin Lali, Ravi, and Meena. तो so let us start now. चलिए देखते हैं. मृदु एक छोटी बच्ची है जो कि पली बड़ी है मद्रास में. मतलब उसको देख रेख उसकी हुई है वो मद्रास में हुई है, और मद्रास जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वो रहती है अपनी तापी यानी चेन्नई में. तापी ग्रैंड मदर को कहते हैं, उनकी दादी के साथ रहती है, और थादा यानी दादा के साथ यानी ग्रैंड फादर के साथ रहती है. दोनों लोग के साथ वो रहती है. एक दिन दोपहर में उसकी दादी माँ उसे लेकर जाती हैं उसकी आंटी के घर. उसकी आंटी का नाम है रुक्मणी, और वो जाती है वहाँ पर मिलती है अपने कजिन्स से जिनका नाम है लाली, रवि और मीना. ये 3 हैं जिनसे मिलने मृदु जाती है उनके घर. तो देखिए चैप्टर है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल. गिफ्ट मीन्स होता है प्रेजेंट, जो सभी जानते हैं, जो किसी को गिफ्ट दिया जाता है. और एक उपहार यानी एक प्रेजेंट किसका? स्लीपर्स यानी चप्पलों का. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. आ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled मृदु into the house. देखिए एक मुस्कुराता हुआ चेहरा वो दरवाज़ा खोलता है, तो वो चेहरा किसका होता है? रुक्मणी, जो कि किसकी आंटी है? मृदु की आंटी है, जहाँ पे मृदु गई है. जब मृदु पहुंचती है तो मुस्कुराते हुए रुक्मणी दरवाजे को खोलती है, और तभी रवि और मीना जो कि मृदु के कजिन है वो दौड़ करके बाहर आ रहे होते हैं. और रवि जो होता है पुल्ड यानी खींचता है मृदु को घर के अंदर. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने प्रोटेस्ट करते हुए, मतलब उसको थोड़ा रुकने का इंतजार करते हुए, अपने हाथ उसके हाथ को रोकने का इंतजार करते हुए कहती है, रुको थोड़ा देर रुको, मुझे मेरी अपनी चप्पलों को यहाँ पे उतार लेने दो बाहर. शी सेट देम आउट नीटली अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उसने अपनी चप्पलों को उतारा ठीक एक ऐसे पेयर के बगल में जो कि एक बड़ा चप्पल था. चप्पल्स का एक पेयर था, और जो हल्का सा काले रंग का हो चुका था. मतलब वो काले ही रंग का था, आप उसे कह सकते हैं. काले रंग की एक जोड़ी चप्पल थी. दोज वर ग्रे, जो कि अब इतना ज़्यादा पहनी जा चुकी थी कि उनका रंग ग्रे हो गया था. एक्चुअली विद डस्ट, वास्तव में अगर देखा जाए रियली इट वॉज इट्स रीजन ऑफ डस्ट, मतलब धूल के कारण कारण ये ऐसी हो चुकी थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. वो इतनी ज़्यादा घिस चुकी थी वो चप्पल कि आप इजीली देख सकते थे हर उंगली के निशान उसके आगे के हिस्से में. जो फ्रंट पार्ट था स्लीपर का, उस पे सारी उंगलियों के निशान आप देख सकते थे. आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, कोई जो स्लीपर आपके घर में बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उस पे पैरों के या उंगलियों के मार्क्स तक दिखाई देने लगते हैं. ऐसे मार्क वो देख रही थी. द मार्क्स फॉर 2 big toes वर लॉन्ग एंड स्क्राउनिंग. जो बड़े उस पे बड़े बड़े मार्क्स बने हुए थे, वो चिन्ह जो थे, वो मार्क्स जो थे 2 बड़े अंगूठों के थे, यानी जो उंगली के अंगूठे होते हैं ना, टो कहते हैं, और जो कि लंबे, और स्क्राउनी मतलब पतले थे. तो चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर देवर. मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो उन चप्पलों के लिए अपने आश्चर्य को व्यक्त कर सके कि आखिर ये किसकी चप्पलें हैं. बिकॉज रवि ड्रैग हर टू द बैक यार्ड, क्योंकि रवि जो था उसे खींच कर लेके चला गया. बैक यार्ड यानी आंगन के पिछले हिस्से में. जो घर था उनके पीछे एक आंगन था घर के पिछले हिस्से में, तो वहां पे पिछले हिस्से के आंगन में लेके गया उसे. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बश, ठीक एक
बिटर यानी एक बड़ी एक बेरी का पेड़ था जो थोड़ा सा कटीला था वो पेड़, और वो पेड़ बहुत ही घना था। उस पेड़ के ठीक पीछे वो उसे लेके गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल, उसके ठीक नीचे एक फटी हुई, टॉर्न मतलब होता है फटी, फुटबॉल पड़ी थी। लाइंड विथ सैकलिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, और जो भरी हुई थी बालू से और उसके ऊपर लाइनिंग थी, और उसके ऊपर देखिए वो उसमें हवा नहीं थी, वो फुटबॉल बिल्कुल खाली थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, उसके ऊपर लेटी थी एक बहुत छोटी सी बिल्ली का बच्चा। किटन मीन्स अ किड ऑफ कैट, मतलब बिल्ली का एक बच्चा। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्फ, और वो लैपिंग मतलब चाट रही थी एक कोकोनट का, मतलब जो नारियल का जो कड़ा पार्ट होता है, अगर उसे बीच में से तोड़ दिया जाए तो वो कटोरी जैसा शेप ले लेता है, एक बाउल जैसा शेप ले लेता है। तो उसी कोकोनट की हाफ शेल्फ में उन लोगों ने थोड़ा सा मिल्क ला के रखा हुआ था जिसे वो पी रही थी। चलिए अब आगे देखिए थर्ड पैराग्राफ। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग। म्यूइंग इज द साउंड ऑफ अ कैट, इट्स अ वॉइस ऑफ अ कैट। मतलब तब रवि ने कहा कि वी फाउंड दिस किटन आउटसाइड ऑफ द गेट, गेट के बाहर हमें ये मिली आज ही सुबह, और ये वहां पर चिल्ला रही थी अपनी बेचारी आवाज में। कितनी बुरी बात है ये बात कही मीना ने। इट इज़ अ सीक्रेट, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, मतलब इसे पता नहीं, किसी को ये पता नहीं है कि हम यहाँ पर बिल्ली रखे हुए हैं। हाँ, ये बात केवल हम लोग ही जानते हैं। तो मीना ने ये बात उनसे कही। देखिए ये एक बेरी का ट्री है जिसके नीचे ये रखा हुआ, और ये देखिए ये हाफ कोकोनट शेल है जिसमें वो बिल्ली का बच्चा दूध को पी रहा है। आगे देखते हैं। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नो वी हैव अ कैट। ये एक सीक्रेट है जिसे अगर अम्मा यानी उनकी माँ रुक्मणी कहती हैं, अगर उनकी दादी जान जाएंगी कि हमारे पास बिल्ली है तो वो हमारे घर को छोड़ देंगी और वो यहाँ नहीं आएंगी। इफ़ शी नो वी हैव अ कैट, अगर वो पता चल गया उन्हें कि हमारे पास एक बिल्ली है तो वो बिल्कुल ऐसा ही करने वाली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड, हमसे हमेशा ये बड़े लोग कहते हैं कि हमेशा हमें दया दिखानी चाहिए इन जानवरों के लिए। बट वेन वी आर दे स्क्रीम, पर जब हम दया दिखाते हैं यानी उनको लाते हैं उनको या खाना खिलाते हैं तो ये सब चिल्ला पड़ते हैं। स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, सेड रवि। रवि ने कहा, वो कहते हैं ओहो इस गंदे क्रीचर को, इस गंदे जानवर को यहाँ मत रखो। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम्हें पता है कि कितना कठिन काम था कि किचन से जा करके इस थोड़े से दूध को ले आना इस बिल्ली के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए। पाती सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी दादी ने मुझे देखा जब मैं गया था लाने के लिए, तो उन्होंने तुरंत ही देख लिया था मुझे कि मेरे हाथ में एक ग्लास था। फिर क्या था? आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं दूध को पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुकड एट मी, पर जैसे वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, तो मुझे उनके शक को दूर करने के लिए, थ्रो हर सेंट ऑफ मतलब होता है उनके साथ बहाना बनाना या फिर उन्हें जो रियल पर्पस था उससे मिसलीड करना, उसे हटाने के लिए, उन्होंने उसके ध्यान को भटकाने के लिए क्या किया था, रवि ने ज़्यादातर दूध का हिस्सा उसने खुद ही पी लिया। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और उसके बाद वो चाहती थी कि मैं जल्दी से इस ग्लास को, टम्बलर मीन्स होता है ग्लास, इस ग्लास को खाली करके उन्हें दे दूं। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, तब मैंने कहा कि दादी आप परेशान मत होइए, मैं अपने आप ही इसे धो लूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैं क्यों आपको किसी परेशानी में डालूं, मैं खुद ही इसे साफ करके रख दूंगा। आई टोल्ड हर, ये बात मैंने कही, ये सारी बात रवि कह रहा है अभी। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल, और जैसे ही दादी माँ ने मुझसे नज़रें हटाई मैं दौड़ कर आया और दौड़कर मैंने वो दूध जो था ग्लास में बचा हुआ वो इस कोकोनट शेल में, यानी कोकोनट यानी उस नारियल के जो बची जो शेल थी उसमें उड़ेल दिया। एंड देन
run back and watch the tumbler and put it back before she got really suspicious. और इससे पहले कि दादी माँ को मुझ पर शक हो, मैं दौड़कर वापस गया और उस ग्लास को वापस से उसकी जगह पर धोकर रख दिया। सस्पिशियस मतलब होता है शक होना या डाउट होना, यानी उनको शक ना हो, इसलिए मैंने काम जल्दी जल्दी किया। रवि ने पूरा इंसिडेंट मृदु और मीना के साथ शेयर किया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। और अब हमें एक नया रास्ता तलाशना होगा जिससे हम महेंद्रन को खाना खिला सके। फीड मतलब होता है भोजन कराना या खाना खिलाना। महेंद्रन, दिस लिटिल kitty name is Mahindran. Mridu was impressed. It was a real name, not just cute kitty name, cat name. तभी मृदु ने कहा महेंद्रन। आश्चर्य, थोड़ा सा सरप्राइज होगा मैम, या क्या ये महेंद्रन कौन है भाई? दिस लिटिल किटीज नेम, क्या ये इस छोटी सी बिल्ली के बच्चे का नाम है महेंद्रन? मृदु इसके नाम को सुनकर वास्तव में बहुत ही इम्प्रेस हो गई। ये सुनने में लग रहा था जैसे किसी सच में इंसान का नाम हो, किसी प्यारे से बिल्ली के बच्चे का नाम ये नहीं लग रहा था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज Mahendra Varman Pallav Punnai, MP Punnai for short if you like. He's a fine breed of cat. Just look at his fur, like a loin mane. And you know what the emblem of the ancient Pallav king was, don't you? He looked expectantly at Mridu. तभी रवि ने फिर से अनाउंसमेंट कर दी कि इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मन पल्लव पुन्नई है। अगर तुम चाहो तो इसे शॉर्ट में एमपी पुन्नई बुला सकती हो। ये एक बहुत ही अच्छी नस्ल है। फाइन ब्रीड मतलब तो बहुत अच्छी नस्ल का ना, ये बहुत ही अच्छी प्रजाति का होना बिल्लियों की। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर्स को देखो, इसके बालों को देखो, ये बिल्कुल ठीक वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे किसी शेर के बच्चे के बाल हों। एंड यू नो, और क्या तुम्हें पता है कि क्या एम्बल है, क्या सिंबल है? एम्बल मतलब होता है जो सिंबल या मार्क होता है। एंशियंट पल्लव किंग, ये एक प्राइड की किंग का नाम। प्राइड मतलब होता है ग्रुप ऑफ लायंस, ठीक है, लॉयन के ग्रुप को प्राइड कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया एक पुराने समय के पल्लव किंग्स यानी राजाओं के जो राजा होते थे, पल्लव राजा, उस समय के ये इस तरीके के शेरों को देखा जाता था। तो ये इनके संकेत उसी में मिलता है। डोंट यू, क्या तुम्हें ये नहीं पता है? ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली एट मृदु, वो बिल्कुल आशा के साथ मृदु की ओर देख रहा था कि शायद मृदु को इसके बारे में कोई जानकारी हो। मृदु गिगल्ड, मृदु थोड़ा सा हिचकिचाते हुए रह गई, मतलब उसने मुस्कुराया। थिंक आई एम जोकिंग, और उसका थोड़ा मजाक उड़ाया रवि का। तब रवि को थोड़ा अजीब लगा, उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, चलो ठीक है, थोड़ा इंतज़ार कर लो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें इसको किसी और दिन दिखाऊंगा, थोड़े समय बाद। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि तुम्हें हिस्ट्री के विषय में यानी इतिहास के विषय में कुछ भी नहीं पता। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, और शायद तुम कभी गई भी नहीं होगी महाबलीपुरम। हैव यू, क्या तुम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यमय ढंग से उससे पूछा। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue, statue of the Tathas, and Electra. Fact is, तब उसने कहा कि जब हमारा क्लास एक दिन टूर पे गया था महाबलीपुरम में, तो मैंने यानी रवि ने देखा था एक स्टैचू का, एक पुतला देखा था। जो स्टैचू था उनके थाथास मतलब उनके पूर्वजों का, उनके ग्रैंडफादर्स का, ग्रैंडफादर को तमिल में थाथा कहते हैं, उनके ग्रैंडफादर्स का था। तो और वो देखने में ही बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक शानदार था। फैक्ट इज, वास्तव में तथ्य ये है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। मतलब कहने का मतलब ये है, जब ये रवि महाबलीपुरम गए थे टूर पे, तो वहाँ पे उन्होंने एक स्टैचू देखा था महाबलीपुरम में, और जो कि शेरों के ही किसी पूर्वज, यानी कहने का मतलब था उनके कि उनके दादाजी का वो पुतला था शेरों के, और वो काफ़ी पुराना था। और वो पुतला, वो स्टैचू जो था वो जस्ट लाइक दिखता था उस महेंद्रन जैसा, तो इसीलिए उसने उसको उसका रिलेटिव बता दिया। फिर देखिए, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, और ये जो महेंद्रन जो है ये बिल्कुल उसी का कोई पूर्वज लगता है जो कि दिखने में उन्हीं पल्लव किंग के जैसा है। अ क्लोज रिलेटिव, शायद ये बिल्कुल नज़दीक का कोई रिश्तेदार हो इनका। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर वैज्ञानिक भाषा में बोला जाए, साइंटिफिक रीजंस के साथ बोला जाए,
ऑफ नन अदर देन द लॉयन, ये कोई और नहीं, एक शेर जैसा ही दिखने वाला है, बिल्ली नहीं। द पल्लवा लॉयन, और दिखने में वो पल्लव लॉयन जैसा ही है। एम्बल ऑफ पल्लवास डेंस्ट्री, और इस ये जो है संकेत लिए हुए, सिंबल लिए हुए पल्लव राजाओं के यानी पल्लवों के वंश की। रवि वेंट ऑन, रवि अपनी बात लगातार कहे जा रहा था। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बश, और लगातार गोल गोल घूम रहा था उस बेरी के पेड़ के चारों ओर, उसकी बेरी की झाड़ियों के चारों ओर। वेविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन, और हिला रहा था एक टहनी को ऊपर नीचे। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में चमक थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये जो बिल्ली है ये किसी और की पूर्वज नहीं है, बल्कि ऋषि कैट ही इनके पूर्वज हैं, ये उन्हीं के वंश है। उसने ये बात बिल्कुल श्योरिटी के साथ कही। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट इन द एंशियंट इजिप्ट, और ये जो है ये पूजी जाने वाली बिल्लियां हैं पुराने समय में मिस्र देश में, इजिप्ट यानी मिस्र देश को कहते हैं, वहां पर इनकी पूजा होती थी और ये उसी के वंश से है। ये बात रवि अपनी बहन को समझा रहा था। आगे देखिए नेक्स्ट पेज। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, और उसे कितना ज़्यादा पसंद है अपनी ही आवाज़ को सुनना। ये बात मीना और मृदु ने जब सुनी तो वो एक दूसरे को देख रही थी। वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनी थिंग, मृदु डिमांडेड। अब मृदु ने मांग करते हुए कहा कि तुम आखिर और क्या चीज़ें करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो। तभी उसने हुश यानी चुप रहने का इशारा मृदु और मीना को करते हुए कहा, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि ये कैट जो है, बिल्ली जो है, वो महाबली यानी ऋषि कैट की डिसेंडेंट है। ये बात रवि ने फोकस करते हुए उन लोगों को दोबारा से समझाई। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट, जो कि मिस्र देश से बिलोंग करने वाली बिल्लियां हैं उनसे। नो गॉडेस बेस्टेड, या दैट्स इट, उसने कहा इनके आगे कोई गॉड जो है वो अच्छे नहीं है, बल्कि इन्हीं की पूजा वहां पर होती थी और यही वहां सबसे ज्यादा माने जाने वाले थे। यही बात मैं तुम्हें बार बार समझाना चाहता हूँ। उसने ये बात कहते हुए स्टॉप लगाया। तो मृदु और मीना ने कहा, तो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप। हुआ क्या होगा कि अच्छी सही से अगर पूरी घटना को तुम लोग जानना चाहो तो मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि अच्छा सुनो, एक दिन हुआ क्या कि एक बिल्ली, इस बिल्ली के कोई पूर्वज जो थे, डिसेंडेंट कोई पूर्वज, जो कि गॉडेस कैट थी, यानी भगवान कैट यानी बिल्लियों के भगवान में से कोई एक था, वो छुप कर, स्टोव मतलब होता है जो बिना किसी की इंफॉर्मेशन दिए किसी समुद्री यात्रा को करे, यानी एक शिप में समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ और herself in a ship or an aircraft to travel unnoticed, बिना टिकट के, बिना किसी की जानकारी के जो ट्रेवल करता है उसको स्टोअवे कहते हैं। तो वो बिल्ली यानी वो भी छिप कर, पल्लों की शिप में छिप करके यात्रा कर रही होगी। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इट, और शायद उसी की वजह से वो यहाँ पर आ गई, जो कि महाबलीपुरम ऋषि कैट के पूर्वजों में से एक थी। रवि फ्लोरिस्ड हिज स्ट्रिंग एट महेंद्रन, और ये बात कहते कहते रवि को ध्यान ही नहीं दिया और उसने उस टहनी को झटका, फ्लोरिस मतलब हिलाया तेजी से, जो कि महेंद्रन से जाकर टकराया। एमपी पुन्नई हियर वो पिक, और तभी जो पुन्नई जो था, जो महेंद्रन था, वो चिल्लाने लगा। ही इज ट्रिकल्ड विथ प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और उसकी आवाज़ सुन करके वो अचानक से चौंक गया और खुद ही में खुश होने लगा। महेंद्रन लुक्ड अप, ये काम जब रवि ने किया तो महेंद्र जो था वो ऊपर की ओर देखने लगा, अलार्म, बिल्कुल सावधान हो गए। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लास ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, और वो महेंद्र यानी जो बिल्ली का बच्चा था वो अपने नेल्स को यानी पास पंजों के जो नाखून थे उनको शार्प कर रहा था, तेज कर रहा था, वो जो कोकोनट की शेल थी यानी जो नारियल का टुकड़ा था गोल, उसके किनारे वाले भाग से। बट वर्स देन रवीज एवेफुल वूप एक वॉज अ क्रीक, पर
रवि के जो सावधान वाली आवाज़ थी, जो क्वेश्चंस करने वाली आवाज़ थी, उससे भी कुछ अलग सी चीज़ हुई। क्रीक मतलब एक साउंड, अजीब सा साउंड आया फ्रॉम द विंडो, जो आवाज़ आ रही थी कहाँ से, खिड़की से। वॉट अ वाइड साउंड, कितना अजीब सा साउंड था। वाइड मतलब अजीब सा, स्ट्रेंज साउंड था वो। इफ मृदु वॉज स्टार्लेट, जिसको सुनकर मृदु जो थी वो चौंक चुकी थी। एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड, पुन्नई यानी जो महेंद्रन बिल्ली का बच्चा था वो डर गया था। आउट ऑफ हिज विट्स, और वो अपने सारे कामों को छोड़कर, उसके साथ क्या होने लगा था देखिए, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसकी जो बाल थे, हेयर थे, वो सारे बाल जो थे वो खड़े हो चुके थे डर के मारे। ही बाउंस्ड अप एंड स्क्वायर्ड टुवर्ड अ बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और वो उछला अपनी जगह से और जाकर ठीक एक ऐसे ट्रे पर जाकर गिरा जो कि बांस का बना हुआ एक ट्रे था, उसके ऊपर रेड कलर की यानी लाल मिर्ची सूखने के लिए रखी हुई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और वो चाहता था कि वो उस ट्रे के नीचे चुपचाप छिप जाए और कोई उसे देख ना पाए। ही टिप्ड अ फ्यू चिली ओवर हिमसेल्फ, और उसकी उछाल के कारण जो मिर्ची थी वो सब तो इधर उधर बिखर गई, पर कुछ मिर्चियां उसके ऊपर भी रह गईं, उसके यानी महेंद्रन के ऊपर। तभी वो चिल्लाया। ही हॉलोड मिजरेबली, बहुत ही जैसे बहुत ही दर्द हुआ और बहुत ही अजीब ढंग से वो चिल्लाने लगा। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, क्रीचिंग मतलब वो जो अजीब सी आवाज़ थी वो लगातार आ रही थी और लगातार चलती ही जा रही थी। वॉट इज़ दैट नॉइज़, ये शोर कैसा है। उस आवाज़ को सुन करके मृदु ने पूछा कि ये आखिर किस चीज़ की आवाज़ है जो आ रही है, और वो इतनी बेकार सी आवाज़ है। दैट इज़ लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ये किसी और चीज़ की आवाज़ नहीं है, ये लाली की वायलिन की आवाज़ है। वो वायलिन बजाना सीख रही है। लाली जो कजिन थी मृदु की, और रवि और मीना की बहन थी, वो क्या कर रही थी इस समय, वायलिन बजाना सीख रही थी। ग्रंटेड रवि, रवि ने गुर्राते हुए कहा, शी शैल नेवर प्ले, शी शैल नेवर लर्निंग अ थिंग, वो एक चीज़ नहीं सीख सकती है ठीक ढंग से। द म्यूजिक मास्टर गो जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, जो म्यूजिक मास्टर जो उन्हें संगीत सिखा रहे हैं वो वायलिन को ऐसे बजा रहे हैं जैसे कोई ट्रेन चल रही हो आराम से। विजलिंग ऑन एंड ऑन, बिल्कुल सीधी ट्रैक पे अपने। वाइल लालीज ऑल द टाइम डियरलिंग गोइंग कंप्लीट ऑफ द ट्रैक, यानी म्यूजिक मास्टर जो एक सही क्रम में एक सही तरीके से म्यूजिक बजा रहे हैं, पर जो लाली है उसकी वायलिन की धुन ऐसे लग रही है जैसे कोई ट्रेन अपनी पटरी से उतर गई हो, यानी वो सुनने में बहुत ही अजीब और बेकार लग रही है। तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट चैप्टर का। चैप्टर में कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैप्टर अगर आपको इजीली अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैप्टर को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको आगे जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो टाइमली मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।